So students, we are going to start the new chapter of your class 12th, and this chapter is your principle of inheritance and variation. Okay, so in this particular chapter we are going to discuss about the genetics. Okay, and we will also try to cover the important points that are mostly asked in your competitive exams like NEET and AIMS. So students, you are just requested to go through this particular video very attentively so that you are able to understand the topic of heredity and variation in a very clear and smooth way. Okay, so first I have written some definitions here. Okay, and first of all we will try to understand these definitions because these are very important. See, in this particular chapter there are many definitions, there are many new terms which you have to understand, and these will help you in understanding the genetics. Okay, so first of all we will understand the meaning of genetics. Okay, genetics is actually the branch of biological science. Genetics is the branch of biological science in which we deal about the heredity and variation. ठीक है, जेनेटिक्स हमारे बायोलॉजिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग हेरेडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं. नाउ अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स मिले कि हेरेडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है, तो हम इसको भी समझेंगे. बट उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो जेनेटिक्स टर्म है दैट वाज गिवन बाय बेटसन. ओके, जो जेनेटिक टर्म है दैट वाज गिवन बाय बेटसन. प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन जो है हमारा बेटसन गिवन द टर्म और द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, ये चीज़ आपको नीट में कई बार पूछी जा चुकी है. सो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया. दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जेनेटिक्स क्या है. ठीक है, तो जेनेटिक्स में हमने देखा कि दो बातें हैं, हेरेडिटी एंड वेरिएशन की हम बात करते हैं. ओके, तो हेरेडिटी और वेरिएशन ये दो चीज़ें हमारे सामने, एक नए वर्ड आए, तो हम अब उसमें जो है हेरेडिटी की बात करेंगे. हेरेडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी. ठीक है ना, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल बेस्ड कैरेक्टर तो बहुत से होते हैं. ठीक है, हम अभी जब मैंने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर आर मेनी टर्म्स. ठीक है, तो हम चैप्टर में सभी टर्म्स की बात करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, इस पर्टिकुलर अगर आप जाएं तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया ट्रेट्स एंड प्रोजनी. तो प्रोजनी और ट्रेट्स ये दोनों नए वर्ड हैं, हम उनको भी समझेंगे. तो पहली बात हम जान लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल बेस्ड कैरेक्टर. देखिए, जेनेटिकल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ जीन्स, एंड जीन्स दे आर प्रेजेंट इन डीएनए. ठीक है ना, तो जीन्स हमारे जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन डीएनए. तो जीन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स इन आवर बॉडी. कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं. तो ट्रेट्स या कैरेक्टर क्या होता है, देखिए ट्रेट्स या कैरेक्टर जो होते हैं, ठीक है, वो कई तरह के होते हैं. दे कैन बी फिजियोलॉजिकल, दे कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, दे कैन बी साइटोलॉजिकल एंड दे कैन बी एनाटॉमिकल एज वेल. ठीक है ना, तो बिहेवियरल ऑल्सो, साइटोलॉजिकल ऑल्सो, मतलब हम ट्रेट्स या कैरेक्टर को कई लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं. तो हम कोई भी बात करें, ठीक है ना, जैसे हमने अगर ये कहना है कि हमारे बॉडी में जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, सॉरी दिस आर द ट्रेट्स. या फिर जैसे हमारे क्या होता है, आइज़ का कलर है, ठीक है, या हमारे हेयर का कलर है. जैसे कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, इट इज़ ऑफ ब्राउन कलर या गोल्डन कलर. कुछ लोगों में क्या होता है, इट इज़ डार्क ब्लैक कलर. ठीक है ना, तो ये एक्चुअली जो है दैट इज़ नथिंग, इट इज़ द ट्रेट. ठीक है ना, ये हमारे ट्रेट्स होते हैं. तो ट्रेट्स हमने ये देखा. तो ये जो जेनेटिकल कैरेक्टर है, अब जैसे हमारे बॉडी में जो ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं एक्चुअली में ये कैसे होते हैं, ठीक है ना, या कहाँ से आए, तो ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ये हमें पेरेंट्स से मिले हैं, हमारे
जनरेशन, दैट मीन्स हमारे फादर मदर जो होते हैं या जो हमारे उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ये कैरेक्टर हमारे बॉडी में चले आते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर टू ऑफस्प्रिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड एज हेरेडिटी। और इनहेरिटेंस, देयर इज़ अ नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ इनहेरिटेंस। देखिए हेरेडिटी और इनहेरिटेंस को समझिएगा, है ना। जब प्रोसेस की बात करी जाए कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे जो है ऑफस्प्रिंग में गए फ्रॉम पेरेंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। बस कैरेक्टर का चले जाना, ठीक है ना। ओनली ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ योर हेरेडिटी। बट अगर हम ये बात करें हाउ द कैरेक्टर्स हैव ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑफस्प्रिंग, सॉरी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ योर इनहेरिटेंस। ओके, द नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएशन। तो वेरिएशन देखिए क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी, ठीक है। इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द प्रोजेनी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जनरेशन आई, ठीक है ना, उस जनरेशन में हमसे कितने डिफरेंसेस हैं या वो हमसे कितनी डिफर है, ठीक है। डिफरेंसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो डिफरेंसेस हमारे प्रोजनी में आई, हमारी जो ऑफस्प्रिंग है, इसका मतलब है हमारे जो चाइल्ड होते हैं, हमसे जो न्यू जनरेशन आएगी, दैट इज़ योर प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग। तो हमारी जो प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग होती है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए डिग्री की बात करी गई है। डिग्री का मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं कंपैरेटिव चीज़, कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि हमसे वो कितने अलग हैं इन व्हाट द एवर ट्रेट्स, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो हमसे कितने डिफरेंस हुए, ठीक है, प्रोजनी में कितने डिफरेंसेस हुए या फिर वो हमसे कितने डिफरेंस हुए, डिफरेंसेस उसमें आए, दैट इज़ योर वेरिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर कई बार अब जब हम पर्टिकुलर टॉपिक वेरिएशन को पढ़ेंगे तो वेरिएशन में पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि वेरिएशन कैसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन इज कॉज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि इज वेरिएशन अराइजेज ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वॉट एवर द asexually reproducing organism, they do not have any variation, no, तो उनमें भी वेरिएशन आता है, बट दैट वेरिएशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, ओके, एंड बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना। उनमें म्यूटेशन हो जाए या फिर उनमें जो ये वेरिएशन आया वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी हम जब पर्टिकुलर टॉपिक वेरिएशन पढ़ेंगे तो हम उसको वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। नाउ जेनेटिक्स में देखिए एक स्टेटमेंट हमारी आती है, लाइक बिगेट्स लाइक, ओके, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको जो है कि क्या है, आपके नीट में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जा चुका है, ये कई बार, 2-4 बार तो पूछा ही गया है, ठीक है। इफ़ यू गो थ्रू द ओल्ड पेपर्स of last 10 or 15 years, then you will found that this question has also asked in your NEET examinations. एम्स में तो नहीं कहेंगे बट नीट में ये चीज़ पूछी गई है, जस्ट दैट दिस लाइक बिगेट्स लाइक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द गिवन, ओके। तो यहाँ पर आपका जेनेटिक्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इवोल्यूशन होगा और मे बी एनीथिंग, ओके। तो आपका आंसर जो होगा वो हमेशा जेनेटिक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है, ठीक है ना। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑल प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल प्रोजेनी ऑफ देयर ओन टाइप, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लाइक बिगेट्स लाइक। फॉर एग्जाम्पल, the maize always the produces seed, and these seeds when grow or germinate into the soil, they again produces what, only maize plant. ऐसा नहीं है कि we have planted the maize seed into the soil and then it is going to give rise to barley or millets or wheat or something else. No, it is never going to take place. ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे लाइक बिगेट्स लाइक,
ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम डॉग, कैट या ह्यूमन की बात कर लें, है ना, तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन जो है इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग ऑफ गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान और सम अदर मंकीज, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ऑलवेज प्रोड्यूसेस द यंग वंस ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने ही जैसे वो प्रोड्यूस करेंगे। अब अपने ही जैसे में क्या होता है बेटा, फिर आप बात कहोगे सर वेरिएशन कहाँ इसमें आया, तो वेरिएशन होता है। अपने जैसे का मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम सभी ह्यूमंस में क्या है, सब कुछ कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन मैं कहूँ कि जैसे उसकी आंखें ब्राउन कलर की है, हमारी ब्लैक है या किसी की ब्लू है, तो इट मीन्स कि उसमें वेरिएशन है, बट बोथ ऑल द पर्सन्स हैव द सेम आई ऑल्दो द कलर इज डिफरेंट, लेकिन उसमें जो आई है दैट इज सेम और सिमिलर। तो एक चीज़ ये हमारे को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम जितने भी बॉडी में हमारे कैरेक्टर्स हैं, हम सबकी चर्चा यहाँ पे करते हैं बारी बारी से, ठीक है। सेम फिंगर्स हमारी बॉडी में होंगे, सेम हैंड होंगे, दैट मीन्स 2 हैंड्स 2 लेग्स, ठीक है। एंड उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे ऑल आर सेम, ठीक है। दे इवन परफॉर्म द सेम फंक्शन, बट इवन आफ्टर दैट हमारे बॉडी में डिफरेंसेस या वेरिएशन आते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट, दैट इज थोड़े ये जो वेरिएशन आए, दैट इज जस्ट उसका हम रीज़न आगे पढ़ेंगे, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना। जब हम वेरिएशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इन दैट हम इसकी चर्चा करेंगे। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने आपको बोला कि वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कैसे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो जेनेटिक्स है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जेनेटिक्स को देखिए हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो होती है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, वन इज योर मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड अनदर वन इज द पोस्ट मेंडेलियन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो देखिए जेनेटिक्स को हम लोग 3 ब्रांच में पढ़ते हैं, मैंने कहा एक है पोस्ट मेंडेलियन जो आज हम मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद हमारा आता है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, और एक हमारा आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आइए हम देखते हैं कि जेनेटिक्स को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। एक तो हम इसकी चर्चा करते हैं, दूसरी बात हम करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स और थर्ड हमारा जो होता है दैट इज पोस्ट मेंडेलियन, ठीक है, जेनेटिक्स, जिसको हम लोग आज के समय क्या बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारी 3 चीजें हो गई। देखिए इनमें अब क्या है, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब है, जेनेटिक्स मतलब देखिए जो हमारे ये कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हमने बोला कि हमारे पेरेंट्स से हमारे ऑफस्प्रिंग को आते हैं या हमारी प्रोजनी में आते हैं, तो वो जो है उनकी चर्चा जो है वो बहुत पहले से हो रही है, ठीक है ना। बहुत पहले से जब लोग कॉन्शियस हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में समझने लगे, तो लोगों ने जो है इसकी चर्चा भी करी, है ना। तो उसके लिए कुछ लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं और उन्हीं व्यूज़ को हम लोग इस प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। देन हमारी आती है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब है द जेनेटिकल postulates which were postulates by जो, ठीक है ना, ऐसे थ्योरीज जो हमारे मेंडेल ने जो है जिनको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया एंड देन उसके बाद उन्होंने कंक्लूज करके कुछ अपनी थ्योरी जो है वो फ्रेम करी। तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में वो बातें करते हैं और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम उन बातों की चर्चा करते हैं जो मेंडल ने स्टडी तो किया बट ही वॉज नॉट श्योर एंड अनेबल टू कंक्लूड दोज एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। तो मेंडल ने जिन चीज़ों को स्टडी किया लेकिन मेंडल उन चीज़ों को श्योर नहीं कर पाए कि ये जो चीज़ है ये ऐसा क्यों है, जो रिजल्ट
उनके कैलकुलेशन से डेविएट हो गए, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्हीं चीज़ों की और बाकी उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा जो है जेनेटिक्स की देखिए 3 फेज है, प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की बातें करेंगे। तो देखिए प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ बातें हैं। इन बातों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बस ये जानना है कि क्या है और हु हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर थ्योरी या पॉस्टुलेट जो है रिगार्डिंग दैट, ये किसने केवल प्रपोज किया है, आपको बस ये जानना है और उसके बारे में कोई डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। बिकॉज जो ये प्री मेंडेलियन बातें कही गई हैं, दीज हैव नो साइंटिफिक बेस, उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, जैसे कि वो चीज़ें हमें सही लगें। ठीक है ना। इस वजह से ये चीज़ें एक बार हमें फुलिश जैसी लगेंगी, इसलिए है ना, दैट्स वाई वी नीड जस्ट टू नो व्हाट इज दैट। ठीक है ना। एक तो देखिए इन विचारों को जब कहा गया है ना, तो उस समय जो है साइंटिफिक एरा या जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा जो है कि पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, है ना, आज के जैसे नहीं थे। इसलिए उस समय में जो ऐसी है ना हाइपोथेटिकल बातें करी गई, ठीक है, मिथिकल बातें करी गई, तो बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ को समझा भी, उसको एक्सेप्ट भी किया। बट बाद में जब हम लोगों ने मॉडर्न जेनेटिक्स में सारी चीज़ों को स्टडी किया, जब हमें सेल के बारे में पता चला, हमने सेल डिवीज़न के बारे में फाइंड आउट किया, तब हमें पता चला कि जो बातें यहाँ कही गई हैं, दीज ऑल आर कंप्लीटली इनवैलिड बिकॉज ऑफ लैकिंग द साइंटिफिक बेसिस। ठीक है ना। इनका कोई साइंटिफिक बेसिस न होने कारण इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, सबसे पहले प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, इसमें जो बातें कही गई हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथागोरस। ठीक है ना। ठीक है। पाइथागोरस में क्या कहा जाता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, जिसमें जो है कि हम राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इनका एक फॉर्मूला है दैट द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना। तो उसके स्क्वायर के बारे में हम पढ़ते, कुछ ऐसा होता है। नाउ पाइथागोरस ने बायो में क्या किया, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक है ना, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ठीक है ना, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। तो पहला चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है कि जस्ट आपके अगेन देखिए जितनी बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, दे आर रिलेटेड टू योर जेनेटिक्स, एंड हम उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो खास करके आपके नीट एग्जामिनेशन या एम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात हमने देखा कि पाइथागोरस का थ्योरी कौन सा प्रपोज किया हुआ है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, इसको अब सुनिए, समझिए, एक बार आपको सुनने में लगेगा कि मतलब ये क्या कहा गया है, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जब ये थ्योरी दी गई तो उस समय साइंस जैसी चीज़ या सेल या बाकी चीज़ों से पीपल आर अनअवेयर। ठीक है ना। ये बातें एकदम जो है कि उस समय मतलब कह लीजिए कि बहुत ही इनका एक मीनिंग था। ठीक है ना, बिकॉज ये चीज़ें उस समय लोगों के परे से बाहर थी, उन लोगों के उस समय के जो लोग थे उनकी सोच से बाहर थी। तो देखिए मॉइस्ट वेपर थ्योरी में क्या कहा गया, मॉइस्ट वेपर थ्योरी में ये कहा गया कि जो पर्सन है, जो मेल है, ठीक है ना, उसकी बॉडी के सभी पार्ट से, ठीक है ना, वेपर निकलते हैं। ठीक है ना, जो पर्सन है, जो मेल है, उसकी बॉडी के सभी ऑर्गन से वेपर निकलते हैं और ये सभी वेपर जो है क्वाइटस के टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर दे जस्ट कन्वर्टेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड इनटू द एम्ब्रियो एंड फॉर्म द इंडिविजुअल। देखिए बात क्या कहेगी कि इंडिविजुअल जो मेल है, मेल के बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, सभी ऑर्गन से वेपर निकले एंड दीज वेपर हैव बीन contracted into embryo during the coitus time
क्वाइटस आप समझते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिलेशन, उस समय पर ये सारे जो है वेपर जितने ऑर्गन से इवेपोरेट हुए हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए एंड अल्टीमेटली जो है कि फिर वो इंडिविजुअल बनाते हैं। अब आपको इसमें देखिए क्या कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड लग रहा है, कोई साइंटिफिक बेसिस? ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है क्या वहाँ से जो है कि वेपर जैसी कोई चीज़ निकलती है? ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर चीज़ में आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। जो इसका स्टेटमेंट है वो आप समझ गए होंगे, आई होप। आपको बस इतना याद रखना है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी दैट वाज गिवन बाय पाइथागोरस, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। देन उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी थ्योरी दैट वाज कॉल्ड एज, ठीक है ना, इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज फ्लूइड थ्योरी, ठीक है ना। तो फ्लूइड थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, दूसरी थ्योरी जो आती है फ्लूइड थ्योरी, ठीक है ना, ठीक है। इस एक चीज़ थोड़ा सा माइंड करिएगा, मैंने यहाँ पे पहले आपको प्रोपोजर का नाम लिखा हुआ है पाइथागोरस, बट यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया फ्लूइड थ्योरी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आते हैं हम लोग फ्लूइड थ्योरी को देखते हैं कि फ्लूइड थ्योरी में क्या होता है, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज गिवन बाय इस थ्योरी को जो है हमारे तो हम लोग बात कर रहे थे फ्लूइड थ्योरी की, तो द फ्लूइड थ्योरी वाज गिवन बाय एम्पेडोक्लस, ठीक है। एम्पेडोक्लस ने दिया है और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि द फ्लूइड इज अराइजिंग फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सभी जगहों से फ्लूइड अराइज होती है या रिलीज होती है, और दिस इज अकरिंग बोथ इन मेल एंड फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल में होता है, ठीक है। और जब ये फ्लूइड मिक्स होती है तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली एन इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो फ्लूइड थ्योरी ये हमारी है, समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से फ्लूइड रिलीज होती है और ये फ्लूइड आपस में कंबाइन होते हैं मेल फीमेल दोनों के, एंड दे विल फॉर्म द एम्ब्रियो एंड देन इवेंचुअली प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये हमारी फ्लूइड थ्योरी है, ओके। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं है, फ्लूइड थ्योरी के बारे में ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोजर है, प्रोपाउंडर है एम्पेडोक्लस, ठीक है ना, इसका नाम जो है वो कम पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समटाइम्स ये जो प्री मेंडेलियन थ्योरीज हैं इनको मैच द कॉलम के फॉर्म में भी पूछा जाता है। कॉलम ए जो है यहाँ पर थ्योरी होंगे और कॉलम बी जो होगा यहाँ पर प्रोपाउंडर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, यू हैव टू मैच द राइट वन, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। तो हमारी दूसरी जो थ्योरी थी दैट इज द फ्लूइड थ्योरी, इसको हमने देखा। तीसरी थ्योरी जो हमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक है। द थर्ड थ्योरी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, दिस इज अगेन proposed by a great scientist and that is अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल ने इसको जो है प्रपोज किया है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी थ्योरी एक कुछ यूनिक ही थ्योरी है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो मेल इंडिविजुअल है उसके बॉडी के सभी पार्ट से प्योर ब्लड, ठीक है ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर ब्लड जो है वो रिलीज होता है एंड दैट गोज इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं दैट इज ट्रांसफर्ड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होने के बाद सेम फीमेल बॉडी के भी सभी पार्ट से क्या होता है, ब्लड का पार्टिकल या ब्लड का अमाउंट कलेक्ट होता है। लेकिन फीमेल का जो ब्लड है दैट इज कंसिडर्ड एज इम्प्योर, ठीक है ना। आई होप के क्लियर होगा। मेल के बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ से क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होंगे, ठीक है, विच आर ट्रांसफर्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देन दिस
ब्लड ऑफ मेल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी में हमने क्या बोला कि उसके भी बॉडी के सभी पार्ट से क्या है, ब्लड हमारे कलेक्ट हुए, और जब ये मेल का ब्लड है ना, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल ब्लड जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, तो मेल ब्लड के अंदर जो है वो पोटेंशियल होता है टू फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल बाय फॉर्मिंग एन एम्ब्रियो। ठीक है ना, तो ये थ्योरी हमारी दी गई है। अगेन दिस थ्योरी में बस प्रोपाउंडर का नाम और पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझ रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इनके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया कि फ्रॉम ईच बॉडी पार्ट द ब्लड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड फिर वहाँ के जो कैरेक्टर हैं दे विल जस्ट एग्रीगेट टुगेदर, एंड व्हेन दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है दैट इज कलेक्टेड एंड दैट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड देन आफ्टर इंडिविजुअल। तो अगेन इसका भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखा रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, ठीक है ना, विच वॉज प्रपोज्ड बाई अरिस्टोटल। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है ना, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, और एक लास्ट थ्योरी भी हमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है ना, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे, एंड दैट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मॉपर्टियस। ठीक है, चलिए मैं उसका नाम लिख देता हूँ, लास्ट थ्योरी भी है, दैट इज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, और ये हमारा है थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाई, इसमें कई लोगों का नाम आता है बेटा। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन, ठीक है ना, लीवेनहॉक। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है लीवेनहॉक के बारे में। ठीक है ना, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, लीवेनहॉक ने क्या कहा? ठीक है ना, ये थ्योरी बड़ी यूनिक है। लीवेनहॉक ने ये कहा, ठीक है, देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें थी उसको ये बहुत ज़्यादा जो है कि स्टडी किए थे, है ना, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन स्पर्म तक बहुत सी चीज़ों को। ठीक है, तो हम उनके बारे में देखेंगे। और लीवेनहॉक ने देखिए बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल्स कहा, इवन इन्होंने स्पर्म को भी एनिमलक्यूल कहा था। ठीक है ना, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बट बाद में। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर थ्योरी की बात करेंगे। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, उन्होंने कहा कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उस रिप्रोडक्टिव सेल में जो है ऑलरेडी बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में जो है मेल और फीमेल बने होते हैं। ठीक है ना, और जब ये दोनों क्या है, जब मेल इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जब वो क्या होता है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल। ठीक है ना, अब वो चाहे मेल बना हो या फीमेल बना हो, तो ये जो माइन्यूट है ना, माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल बना हुआ है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में या सेल में, दैट रिप्रोडक्टिव यूनिट और स्ट्रक्चर मिनिएचर फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल, हम इसको कहेंगे होमनक्यूलस। होमनक्यूलस दैट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल। इसको ध्यान में रखिएगा, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, होमनक्यूलस। ठीक है, तो ये हमारा जो है दिस इज योर प्री फॉर्मेशन। एंड देन लास्ट में आता है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। दिस वाज प्रपोज्ड बाय मॉपर्टियस। ठीक है, मॉपर्टियस। तो आई होप कि देखिए यहाँ से आपको जो है मॉइस्ट वेपर थ्योरी है पाइथागोरस, फ्लूइड थ्योरी एम्पिरिकल्स, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी एरिस्टोटल, प्री फॉर्मेशन थ्योरी लीवेनहॉक,
एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस बाय माउपर्टियस। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, आपको जानना है पैनजेनेसिस। ठीक है ना, पैनजिया, देखिए पैनजेनेसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स। ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन की बॉडी से छोटे छोटे पार्टिकल जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये सभी स्ट्रक्चर क्या है, दे विल जस्ट एग्रीगेट टुगेदर। ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, और एग्रीगेट होकर के कहाँ पे असेंबल होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप जानते हैं, दे जस्ट इन्वॉल्व इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज क्वाइटस, और फिर वहाँ से जब मेल क्या होता है, अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है, दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि बॉडी के सभी हिस्सों से छोटे छोटे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सब कलेक्ट होकर के हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एग्रीगेट होते हैं। दैट मीन्स कलेक्शन उनका होता है, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर होता है, देन दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है कि प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स के हमने 5 जो है कि थ्योरीज पढ़े, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, फ्लूइड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस एंड प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो आपको यहाँ पर क्या है, खास करके जो हमारी थ्योरी है और इनके प्रोपाउंडर हैं या फिर इनके प्रोपोजर हैं, उनको ही याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट एंड एम्स। ठीक है, बाकी आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर ऐसी कुछ भी बातें नहीं है। ठीक है, मे बी यहाँ पर शायद पाइथागोरस और अरिस्टोटल का जो नेम है दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, बाकी जो है कि हम लोग फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो इसमें हम लोग जो है मेंडल की जो पहले एक हिस्ट्री है, मतलब वो क्या थे, उनकी स्टडी कहाँ पे कंप्लीट हुई, उन्होंने कहाँ पे जॉब करी, ठीक है, और कैसे उनका जो इंटरेक्शन है वो बायोलॉजी से हुआ। ठीक है, बायोलॉजी की फील्ड में वो कैसे आए, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और उसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेंडल ने किस पर्टिकुलर जो है कि प्लांट को चूज़ किया, एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर चूजिंग दैट प्लांट, एंड इवन आफ्टर परफॉर्मिंग सच ग्रेट एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, ठीक है, again he is not able to gain fame, okay, in this particular scientific world even after performing such a great experiment। ठीक है ना, उनको जो है कि ये फेम नहीं मिला। तो इसका कारण क्या था, दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि उनके सक्सेस ना होने के कौन कौन से रीज़न थे, व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ हिज फेल्योर, दिस ऑल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके, चलिए, ओके स्टूडेंट, सो वी विल सी यू, आई विल सी यू in our next video lecture of principle of inheritance and variation. So till now, thanks. Okay.